जब हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा था कि जब दो पैरेलल लाइंस को यानी दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल, जिसे हिंदी में हम लोग पढ़ा करते थे त्रियक छेदी रेखा, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक छेदी रेखा काटती है या फिर जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्रॉस करता है, कट करते हुए आगे बढ़ता है, तो इस कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ एकांतर कोण होता है हिंदी में, जिसको हम अल्टरनेट एंगल इंग्लिश में कहते हैं, कुछ एक्सटीरियर एंगल होता है, कुछ इंटीरियर एंगल होता है, कुछ एडजेसेंट एंगल होता है, ये सब का जोड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर जो मतलब हम आपको जो बताना चाहेंगे कि इन चीज़ों को याद करने में नहीं पड़ना है कि कौन सा एकांतर कोण है, कौन सा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा इंटीरियर एंगल है, कौन सा एडजेसेंट, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। सीधा से एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटेगा तो किसी भी एक जोड़ा एंगल को लीजिए, किसी भी एक जोड़ा एंगल को, जैसे कि जोड़ा मतलब जैसे कि 1 2 एंगल 1 एंगल 2, ये एक पेयर हुआ, एंगल 4 एंगल 3, ये एक पेयर हुआ, एंगल 4 एंगल 5, ये एक पेयर हुआ। तो किसी भी आप पेयर को लीजिए, किसी भी पेयर को, दो संभावना बनता है, या तो उन दोनों एंगल का योग 180 डिग्री होगा या फिर वो दोनों आपस में बराबर होगी, बस दो ही संभावना बनता है। फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, जब भी दो समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल यानी त्रियक छेदी रेखा काटेगी तब 8 कोण बनता है टोटल। इन 8 कोणों में किसी भी जोड़े को आप सेलेक्ट कीजिए, वो जोड़ा या तो इक्वल होगा आपस में या फिर उन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, बस इतनी सी बात है। अब इस पर आधारित जो भी सवाल रहेगा आप आराम से बना लीजिएगा। अब देखिए, जब एग्ज़ाम में आपके सामने सवाल आएगा तब क्या करना है, मान लो कि ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये पूछ दिया तो आप ये मत याद रखिएगा कि ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए ये भी 60 होगा, इतना उसमें कन्फ्यूजन है। आप बस देख लीजिएगा कि दोनों बराबर टाइप का दिख रहा है, ये और ये, मतलब एंगल 1 और एंगल 5 बराबर टाइप का दिख रहा है। दो तरह का एंगल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, एक अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और एक न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये भी न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है, झुकाव इस ओर है। अगर ऐसे रहता तब तो 90 डिग्री होता, लेकिन ये 90 डिग्री से कम है, ठीक है, क्योंकि झुकाव इस तरफ हो गया है। तो अगर ये न्यून कोण है तो ये भी तो न्यून कोण ही दिख रहा है ना, यानी ये भी 60 होगा। मतलब आंसर जो है वो विदिन 5 मतलब विदिन सेकेंड आपको आंसर कर लेना है। मान लो कि अगला बार सवाल में आपको ये दे दिया गया कि भाई ये जो है 45 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, तो ये 45 है ना, ये न्यून कोण टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये न्यून कोण टाइप का नहीं दिख रहा है, यानी दोनों एक टाइप का एंगल नहीं है, मतलब बराबर नहीं। अगर बराबर नहीं है तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, यानी ये 180 माइनस 45 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, ठीक है। किसी भी कोई भी एंगल एक दिया हुआ है, बस आप देखिएगा और दूसरा एंगल आप डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। मान लो कि अगर आपसे कह दिया गया कि ये 110 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी 110 डिग्री हो जाएगा उस कंडीशन में। क्यों, दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है। ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 110 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइज एक टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह का आपका सवाल रहेगा। अब इसमें एक चीज़ हम और आपको बताना चाहेंगे
देखिए इसके पहले हमने 2 लाइंस लिया था, इस बार हमने कितना लिया है 4 लाइंस। ट्रांसवर्सल 1 लिया था, इस बार आपको जितना मन है उतना ट्रांसवर्सल ले लीजिए, जितना ट्रांसवर्सल लेने का मन है, ठीक है। अब इसमें कितना एंगल बन रहा है, हर एक कॉर्नर पे, हर एक वर्टेक्स पर आपको 4 एंगल दिख रहा होगा, यानी जितना वर्टेक्स होगा टोटल उतना गुना 4 एंगल बनेगा। और यहाँ पर जितना भी एंगल बन रहा है यहाँ पर भी वही बात एप्लीकेबल होगा। किसी भी जोड़े को उठाओगे या तो दोनों आपस में बराबर होगा या फिर दोनों का योग 180 डिग्री होगा। जैसे मान लो कि ये हमको दे दिया 130 डिग्री, अब पूछेगा कि ये कितना होगा, तो ये भी 130 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये अधिक कोण है और ये भी अधिक कोण है, झुकाव इस तरफ का है। ध्यान ये रहना चाहिए कि सारा का सारा लाइन पैरेलल हो आपस में, ठीक है। अगर ये मान लो कि हमको कह दिया गया, अब ये सवाल को हम मिटा रहे हैं, और ये हमसे कह दिया गया कि ये 40 डिग्री है, तो बताओ कि ये कितना डिग्री होगा, तो इसको हम 140 बोलेंगे। 180 माइनस 40, क्यों? क्योंकि ये न्यून कोण है आपका, लेकिन ये आपका न्यून कोण नहीं है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है, यानी ये अधिक कोण है। तो ये अगर 40 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 140, ठीक है। कहीं का भी एंगल आप लीजिएगा, जैसे ये मान लो कि आपको कह दे 50 डिग्री है और ये आपसे पूछ दे कि कितना डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री, 130, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा 130 क्यों होगा? क्योंकि ये आपका न्यून कोण था, ये आपका अधिक कोण है। तो या तो एंगल सेम टाइप का होगा या फिर एंगल डिफरेंट टाइप का होगा। अगर सेम टाइप का एंगल होगा तो इक्वल होगा, अगर डिफरेंट टाइप का एंगल होगा तो दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो किसी भी एक जोड़े को आप पकड़ लीजिए, कहीं से भी किसी भी जोड़े को आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। इस पर आधारित सवाल। अब देखिए कुछ लोग को ये भी कन्फ्यूजन होता है, जैसे ये अगर हमारा पैरेलल है, आगे चलकर जब हम आपको पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज वगैरह बताएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा कि अगर ये मान लो कि थीटा है तो ये भी तो थीटा हो जाएगा ना, ये सम्मुख कोण से थीटा हो जाएगा। अब ये अगर थीटा है तो पैरेललोग्राम में ये भी थीटा होगा, और जब ये थीटा है तो ये टोटल मिलाकर तो 180 माइनस थीटा होगा, 180 होगा ही, तो ये बचा कितना 180 माइनस थीटा, यही बात है, ठीक है। तो अगर सवाल में ढेर सारा पैरेलल लाइंस रहे तब हम ऐसे अप्लाई करेंगे। कई बार सवाल देखिए ऐसे देता है, 2-3 सवाल हमारे पास है जो पूछा गया है एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे आधारित, पहले हम उसको कर लेते हैं। इसमें कि पहला सवाल आपको पूछा गया है, ये देखिए स्वास्तिक का जो चिन्ह आपने देखा होगा उसी टाइप का ये डायग्राम बनाया गया है, जिसमें कहा गया कि ये लाइन और ये लाइन तीनों आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन तीनों आपस में पैरेलल है। ध्यान रखना ये बिल्कुल वैसा ही है कि 3 पैरेलल लाइंस को 3 ट्रांसवर्सल काट रहा है, भले ही बीच वाले लाइन को कुछ मिटा दिया गया है। मान लो कि अगर ये ऐसा रहता तब तो आपको कंप्लीट दिखता, लेकिन इसके ना होने से एंगल तो नहीं बदल जाएगा, एंगल तो जो था वही रहेगा। ये सेम बात हो गया ना, 3 पैरेलल लाइन है AE, BC और HD, जिसको काट कौन रहा है AH, FG और ED, ठीक है। इसको हमने मिला दिया, मतलब जब भी तीन ऐसा मान लो कि 3 लाइन ऐसा है जो खड़ा है जिसको कि हम वर्टिकल कहते हैं, और 3 लाइन ऐसा है जो पड़ा है जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और सब आपस में पैरेलल है। जो खड़ा है वो आपस में पैरेलल है, जो पड़ा है वो आपस में पैरेलल है। तो इसमें किसी भी 2 एंगल को अगर हम उठाएंगे तो या तो वो दोनों आपस में बराबर होगा या फिर उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 45 डिग्री है, तो ये और ये बराबर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है। ये 90 से बड़ा दिख रहा है, ये 90 से छोटा है, ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण है, यानी ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 135। कुछ करना ही नहीं है, जब भी खड़ा लाइन आपस में पैरेलल हो, पड़ा लाइन भी आपस में पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में अगर कोई एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा कोई एंगल पूछा जाए आपसे, आप एकदम समय वेस्ट नहीं कीजिएगा,
बस देख करके समझ जाइएगा कि बराबर होगा या दोनों का सम 180 डिग्री होगा। जैसे देखिए, अगर इसी को बनाना रहता तो हम ऐसा कहते कि भाई ये एंगल और ये एंगल तो अल्टरनेट एंगल हो गया। अल्टरनेट एंगल होने के नाते ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, जैसा कि हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे। और अगर ये 45 डिग्री है तो ये और ये एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, यानी ये क्या होगा 135। लेकिन इतना भी हम छलांग नहीं लगाएंगे। सवाल में यहाँ का एंगल दिया हुआ रहेगा, यहाँ का एंगल पूछेगा, तो क्या हम बारी बारी से निकालेंगे सबको, नहीं, सीधा एक बार में हम लिख देंगे कि दोनों बराबर होगा या दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो एक सवाल ये पूछा गया और 2 सवाल है मेरे पास जो कि हम अभी करते हैं। देखिए, इस सवाल में कह दिया जा रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी बगल वाले चित्र में AB और CD पैरेलल का साइन दिया गया, यानी समांतर का साइन दिया गया है, और PQ पैरेलल RS, ये दोनों आपस में समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर है, यानी खड़ी रेखाएं आपस में समांतर हैं, पड़ी रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये एंगल 100 डिग्री दिया गया है, ये एंगल पूछा गया है, दोनों साफ दिख रहा है कि इक्वल होगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं, टाइम मतलब लगाना ही नहीं, सीधा टिक मार देना है आंसर में, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आइए 3rd नंबर सवाल देखिए। इस सवाल में क्या कहा गया है कि AB और CE पैरेलल है, यानी ये वाला रेखा और ये वाली रेखा, फिर BC और FG ये आपस में पैरेलल है। तो 2 हम वर्टिकल लाइन लिए और इसको हम हॉरिजॉन्टल ले लिए। ये कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल नहीं, ना ही कम्प्लीटली वर्टिकल है, बट इसे हम कह सकते हैं कि एक वे में है जो कि आपस में समांतर है। 2 जोड़ा है रेखाओं का, दोनों एक आपस में समांतर हैं। ठीक है, अच्छा, एक ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना डिग्री, 138 डिग्री। ये एंगल आपको दिया हुआ है 138 डिग्री, वैल्यू पूछा गया है x का, बस कुछ करना ही नहीं है, 180 में माइनस कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 42 डिग्री। ठीक है, 52, 32, 42, 36 से ही आपका ऑप्शन है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 42 डिग्री। ठीक है ना, ये और ये पैरेलल था, ये और ये पैरेलल था। लेकिन अगर इसमें ये पैरेलल नहीं हो करके मान लो ऐसा रेखा खींच दिया गया होता, ऐसा रेखा खींच दिया गया होता और फिर पूछता कि x क्या होगा, तो फिर हम वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल तो हो गया था, लेकिन ये और ये आपस में पैरेलल नहीं हुआ। तो ध्यान में ये रखना है कि 2 ग्रुप होना चाहिए, दोनों ग्रुप, पहले ग्रुप में भी सब एक दूसरे का पैरेलल हो और दूसरे ग्रुप में भी सब एक दूसरे का पैरेलल हो। तो यहाँ पर आपके पास 2 ग्रुप था, 3 सवाल हमने आपको दिखाया, तीनों सवाल में ऐसा ही कंडीशन था कि 2 ग्रुप में सारी रेखाएं बटी हुई थी। पहला ग्रुप में सब एक दूसरे के पैरेलल और दूसरे ग्रुप में भी सब एक दूसरे के पैरेलल। तो ये एक वैरायटी सवाल था, ये लाइंस एंड एंगल चैप्टर का। ठीक है, अगले वीडियो में और दूसरे वैरायटी का, ये 2 मिक्स वैरायटी का सवाल होगा, उसे हम लोग करेंगे। ठीक है।